अभी तक हमने देखा कि इंजू और टाई की एक्सीडेंटली किस हो गई, इसलिए दोनों ही बुरी तरह शॉक थे। इंजू टाई को साइड फेंक कर उसको काफी कुछ बकने लग जाती है, जबकि टाई बस सोने की एक्टिंग करता गया ताकि इस एम्बैरेसिंग मोमेंट से बच सके। इंजू कहती है कि चलो शुक्र है कि किसी ने हमें ऐसे देखा नहीं, कि तभी किसी ने लाइट ऑन करी, जो कि और कोई नहीं सीओ है। इसलिए इंजू और ज्यादा हैरान हुई। सीओ पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, बट इंजू का ये क्वेश्चन था कि क्या तुमने सब देख लिया है। सीओ बोला कि भला क्या देखना था, तो तब इंजू रिलैक्स होती है कि शुक्र है सीओ ने हमारी किस नहीं देखी। वेल सीओ अब टाई को काउच पर लिटा देता है। इंजू बोली कि तुम इसे इसके रूम में क्यों नहीं छोड़कर आ रहे हो, तो तब वो बताता है कि टाई को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई गलती से भी उसके रूम में जाए। इंजू कहती है कि पर अगर टाई फिर से स्लिप वॉकिंग करने लगा तो, तभी टाई स्नोरिंग करते हुए गहरी नींद में सोने की एक्टिंग करने लगा। इसलिए सीओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये अब नहीं उठेगा। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने रूम में जाने लगे, जहाँ सीओ ने जाते टाइम इंजू के टेंट को नोटिस करा। और फिर इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद टाई घबरा कर उठता है कि आखिर इस लड़की ने अभी अभी मेरे साथ क्या करा है, यानी इसने मेरी किस कर ली है। और फिर तभी अपने रूम में भाग जाता है। जिसके बाद दिखाया गया कि सीओ परेशान है और फिर याद करता है कि जब उसको बाहर से गिरने की आवाज आई थी तो वो चेक करने गया था, इसलिए उसने इन दोनों की किस को देख लिया था। बट ये बात इंजू से बोली नहीं थी कि वो सब देख चुका है, और अब प्रेजेंट में वो ये सब याद करके उदास है, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं इंजू को पसंद करने लगा है। इसलिए उसे बुरा लगा इंजू और टाई की किस को देखकर। तो वही टाई को अब नींद नहीं आ रही थी। वो किस के बाद की इंजू की गालियां याद करता है और कहता है कि ये खुद को समझती क्या है, कि जैसे मैं मर रहा था इसकी किस के लिए जो इसने मुझे इतना कुछ कहा। तो वहीं इंजू भी बार बार किस के ही बारे में सोच रही थी और परेशान होकर कहती है कि मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। और फिर ये दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि इंजू जब उठकर आई तो उसके लिए टाई से नजर मिलाना मुश्किल हो रहा था। तो वहीं सीओ इंजू से कहता है कि तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने ये सब बनाया है। तो तब वो भी यहाँ आकर बैठ गई, लेकिन जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो तब बार बार टाई की नजर इंजू के लिप्स पर ही जा रही थी, जो सब इंजू ने भी नोटिस करा। तो तब वो अपनी नजरें हटा लेता है। सीओ पूछता है कि वैसे कल रात हुआ क्या था। तो ये सुनकर पहले तो ये दोनों घबरा गए। फिर इंजू बताती है कि कुछ नहीं, मिस्टर टाई स्लिप वॉकिंग करते हुए बाहर जा रहे थे तो मैंने इन्हें रोका था। लेकिन जब यूचेन और गायोंग ये कहते हुए आए कि कल रात किसने किस करी थी, तो ये सुनकर इन दोनों की फिर से बुरी हालत हो गई। यानी टाई तो सीओ के फेस पर फूड तक निकाल देता है। इसलिए इंजू जल्दी से उठकर टिश्यू पेपर लेने जाती है और फिर टिश्यू पेपर लाकर सीओ को देती है। तो तब सीओ ने टाई पर गुस्सा करा। तो वहीं यूचेन और गायोंग बस किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए तब जाकर इंजू और टाई रिलैक्स हुए कि ये हमारी बात नहीं कर रहे। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीओ इंजू को अपने रूम में बुलाता है और उसको कुछ जरूरत का सामान देता है, ये बताकर कि मैंने तुम्हारा टेंट देखा था जो कि काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए तुम ये सब यूज कर लेना। फिर एक टूल देता है कि इससे तुम्हें चैन की नींद आएगी, और मैंने और भी कई सारी जरूरत का सामान रख दिया है, साथ ही एक बुक भी जिसे तुम रीड कर सकती हो। इंजू काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसने देखा कि बॉक्स में गलती से सीओ की अंडरवेयर भी आ चुकी है, इसलिए जब जैसे उसने पूछा कि क्या ये भी मेरे लिए है, तो तब सीओ चौंक कर जल्दी से उससे वो छीन लेता है और फिर काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करता गया। लेकिन इंजू हंसकर कहती है कि इट्स ओके, और फिर उसे बाय करके और सब चीजों के लिए थैंक्स करके यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद सीओ ने अपना अंडरवेयर दूर फेंक दिया। वेल अब हमें लिसिन को दिखाया गया जो कि सीक्रेटली किसी को डेट कर रहा है, इसलिए उससे पूछता है कि तुम आज कौन सा कलर पहन रही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ मैचिंग करनी है। तो वहीं हमें गायोन दिखाया गया जो कि कुछ परेशान सा नजर आ रहा था, इसलिए थोड़े गुस्से में एक आदमी को पटक देता है। आई थिंक गायोन का भी कोई ट्रॉमा है जिसके बारे में अभी हमें बताया नहीं गया है। तो वहीं हमें मिस्टर मून को दिखाया गया जिनको उनकी असिस्टेंट आकर बताती है कि ग्रीन कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें सभी बैंड्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो तब मिस्टर मून थोड़ा परेशान हो गए कि अगर टाई की तबीयत सही नहीं रही तो वो कैसे कॉन्सर्ट करेगा, इसलिए पूछते हैं कि क्या इस बार लूना बैंड का पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो तब वो कहती हैं कि एक तो लूना बैंड के साथ वैसे बुरा हुआ है, और अब अगर वो इस कॉन्सर्ट को नहीं करेंगे तो उनके फैंस उनसे नाराज हो जाएंगे। मिस्टर मून और ज्यादा परेशान हो गए। फिर वो टाई के फादर का इंटरव्यू देखने लग जाते हैं।
जो कि एक काफी फेमस पियानिस्ट हैं, जिनसे यहाँ ये सवाल करे जा रहे होते हैं कि लूना बैंड का सॉन्ग कितना फ्लॉप रहा, आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या आप अपने बेटे टाई से डिसअपॉइंट हो। तो तब वो कहते हैं कि मैं यहाँ अपना इंटरव्यू देने आया हूँ, ना कि पेरेंट्स मीटिंग करने, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप मुझसे सिर्फ मेरे सवाल करो। तो तब मिस्टर मून ये इंटरव्यू देखकर कुछ सोचने लग जाते हैं। फिर वो इंजू को कॉल करके कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि टाई अपना ट्रीटमेंट सही से ले रहा है या नहीं। इंजू कहती है कि मतलब, तो वो कहते हैं कि मुझे बस ये देखना है कि टाई ट्रीटमेंट को लेकर सीरियस है भी या नहीं, क्योंकि मैं टाई को काफी अच्छे से जानता हूँ कि वो किसी की नहीं सुनता है। बाकी आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना बेस्ट ही दे रही होंगी। तो तब इंजू मान जाती है, लेकिन परेशान है, इसलिए वो इस बारे में टाई से बात करने गई, जिसने इंजू को देखते ही अपना डोर क्लोज कर दिया था। इसलिए इंजू नॉन स्टॉप डोर नॉक करने लगती है। तो वहीं टाई घबराने लगा कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया है कि जब किस हुई थी तो मैं उठा हुआ था। वो जैसे तैसे बाहर आया, जहाँ इंजू उससे कहती है कि क्या तुम्हें वो याद है। टाई कहता है कि क्या याद करना है, मैं कुछ भी याद नहीं रखता हूँ। तो वो कहती है कि लेकिन अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तो तब टाई परेशान हो गया कि भला मैं जिम्मेदारी क्यों लूं, मेरी कोई गलती थोड़ी थी, वो तो सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था। कि तभी इंजू ने टाई को 20 टास्क चार्ट दिखाया, ये बताते हुए कि तुमको ये सब एक्टिविटीज करनी है, क्योंकि तुमको याद है ना कि तुमने ही मुझसे कहा था कि हमें बस मिस्टर मून को ये दिखाना है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो आज वो आने वाले हैं, इसलिए तुम मेरा साथ दोगे, ये दिखाने में कि ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है। जिसके बाद हम इन दोनों को बाहर देखते हैं, जहाँ इंजू ने टाई को कुछ बातें सिखाने की एक्टिंग करी और ऊपर से मिस्टर मून ये सब देख रहे थे कि टाई इंजू की बात मान रहा है या नहीं, वो भी सीरियस होकर। एंड ऐसा हो भी रहा था कि टाई चिढ़ रहा होता है और यहाँ से जाने वाला होता है, बट इंजू उसे रोक देती है कि मिस्टर मून हमें ही देख रहे हैं। तो तब जाकर वो इंजू की बात सुनता है। तो वहीं मिस्टर मून और असिस्टेंट आपस में टाई के बारे में बात करने लगे। असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर तो अच्छी है, कितना ज़्यादा ध्यान रख रही है टाई का, लेकिन अगर पूरे दिन साथ रहने की वजह से इन दोनों के बीच प्यार हो गया तो तब मिस्टर मून कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, यानी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि टाई एक ज़ॉम्बी है जिसको ब्लड की तरह सिर्फ म्यूजिक के अलावा और कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो कभी किसी के साथ फॉल इन लव नहीं होगा। तो वहीं इंजू टाई से पेपर पर स्टोन्स लगवाती है एज ए माइंड एक्टिविटी। फिर वो टाई से उसकी हॉबीज और पसंद नापसंद के बारे में पूछने लगी। टाई बोला कि ऐसा है, मेरा दिमाग तो खाना मत, वरना मेरा सब्र टूट जाएगा, लेकिन इंजू नहीं मानी। वो टाई से पूछती है कि क्या आजकल तुमको कोई बात बहुत परेशान कर रही है, यानी क्या तुम्हारा कोई ट्रॉमा भी है। तो तब टाई को गुस्सा आ गया कि तुम लाइन क्रॉस क्यों कर रही हो, एंड मिस्टर मून अभी तक गए नहीं है क्या। और जब जैसे टर्न होने ही वाला था, बट इंजू टाई का फेस पकड़ लेती है, जबकि मिस्टर मून जा चुके थे, पर वो नहीं चाहती थी कि टाई को इस बारे में पता चले, इसलिए टाई इंजू को हैरानी से देखता रह गया। फिर ये दोनों ऑकवर्ड फील करते हुए दूर हो गए। इंजू कहती है कि मिस्टर मून यहीं पर है, लेकिन टाई को काफी अजीब सा फील होता है, इसलिए चुपचाप स्टोन्स पेपर पर लगाने लगा। फिर बस ऐसे ही टाइम बीतता गया और जब टाई का काम कंप्लीट हो गया कि तभी उसकी नजर इंजू पर गई, जो कि सो चुकी थी, इसलिए टाई इंजू को काफी प्यार से देखने लगा, क्योंकि उसको वो ऐसे सोते हुए काफी मासूम लग रही थी। और तभी अचानक इंजू को देखने के बाद टाई को आसपास की हर एक छोटी से छोटी चीज फील होने लगी, यानी ऐसा बहुत टाइम के बाद उसके साथ हो रहा था, जहाँ टाई का माइंड रिलैक्स फील करता है एंड वो आसपास के हर एक नेचुरल साउंड को भी फील करता जा रहा होता है। इसलिए टाई को ये सब बहुत अच्छा, एकदम हेवन जैसा लगा। पर जब वो ये सब एंजॉय कर ही रहा था कि तभी इंजू जोर से उसके ऊपर छींक गई, जिस वजह से उसने टाई को उठा दिया। टाई ने इंजू पर बहुत गुस्सा करा कि तुम एक सेंसलेस औरत हो। तो तब इंजू कहती है कि मैंने जो करा उसके लिए मैं सॉरी हूँ, लेकिन तुम मुझे सेंसलेस कैसे कह सकते हो। और फिर वो इस बार जानबूझकर कई बार टाई पर स्नीजिंग करती है, इसलिए टाई चिढ़ गया और मुंह बनाकर यहाँ से चला गया। फिर वो जल्दी से भागकर अपने रूम में आया और यहाँ बैठकर वो न्यू म्यूजिक बनाने लगता है, जो कुछ भी उसने बाहर फील करा था, एकदम रिलैक्सिंग वाला। पर तभी उसे फिर से इंजू की छींक की आवाज आती है, जिस वजह से उसका फोकस खराब हो गया। लेकिन फिर उसने फिर से पूरे मन के साथ म्यूजिक को बनाने की कोशिश करी, इससे पहले कि वो ये सब भूल नहीं जाए। लेकिन तभी फिर से इंजू की छींक की आवाज आती है, इसलिए टाई गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है,
कि आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी इरिटेटिंग क्यों है, जिसकी वजह से मैं सब भूल गया। तो वहीं इंजू ये सब सुन नहीं पाती और फिर चुपचाप यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हमें रेडियो शो का स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ यूचेन एंड लीसिन ये दोनों आए हैं और यहीं हमें ली सैन की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जिससे वो उस दिन कॉल पर बात कर रहा था, जिसका नाम है जययुन, जिसको जब यूचेन कॉफी देता है पर लीसन उससे वो लेकर अपनी वाली कॉफी उसे देता है एंड छुप छुप कर ये दोनों इशारों में बातें भी कर रहे थे। एक लड़की आकर देखती है और कहती है कि तुम दोनों ने मैचिंग करी है। तो तब ये दोनों ऐसे बनने लगे कि इनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो वहीं यूचेन मजाक में कहता है कि काश मैं भी ग्रीन पहनकर आता तो हम तीनों ही सेम हो जाते। कि तभी यूचेन के पास किसी की कॉल आने लगी इसलिए वो बाहर आकर बात करता है। एक्चुअली ये कॉल यूचेन की मदर की होती है जो कि बोली कि अपनी कंपनी से कहकर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा दो क्योंकि मुझे और शॉपिंग करनी है और पैसे कम पड़ जाते हैं। यूचेन पूछता है कि आप कहाँ हो और फिर मदर के बताने पर वो उस स्टोर के बाहर आ गया, लेकिन काफी परेशान नजर आ रहा था जैसे वो अपनी मॉम से परेशान हो। जब वो स्टोर में आया तो सामान देखकर कहता है कि आपने फिर से वो सब पैसे एक ही दिन में खर्च कर दिए जो मैंने पूरे मंथ चलाने के लिए आपको दिए थे। तो तब उसकी मॉम डायरेक्ट ये पूछती है कि टाई कैसा है, क्या उसने अभी तक कोई न्यू सॉन्ग लिखा या नहीं। तो तब यूचेन पूछता है कि मतलब। तो तब वो कहती हैं कि सब मुझसे टाई के बारे में ही ज्यादा पूछते हैं और वैसे भी उसका जल्द से जल्द सॉन्ग लिखना जरूरी है, तभी तुम सब बैंड मेंबर्स को फायदा होगा और मुझे भी पैसे मिलते रहेंगे। जो सुनकर यूचेन को अच्छा नहीं लगता, यानी उसे ऐसा फील होने लग जाता है कि जैसे वो यूजलेस हो। फिर जब वो अपनी मॉम को पैसे देकर जा रहा था कि तभी उसको दो फैन गर्ल्स ने पहचान लिया, इसलिए उन दोनों के साथ बहुत खुशी से वो फोटो क्लिक करवाता है। लेकिन जब वो घर आकर उस फोटो के कमेंट्स रीड करता है तो यहाँ सब लोग यूचेन को रोस्ट कर रहे थे कि यूचेन सिर्फ टाई की वजह से फेमस है क्योंकि टाई ही सारी मेहनत करता है, तभी आज लूना बैंड इतना फेमस हुआ है, वरना यूचेन को तो कोई जानता भी नहीं। बस इसका लक अच्छा है कि ये टाई के साथ डेब्यू हुआ। यहाँ तक कि कुछ ने ये भी लिखा था कि आखिर ये कौन है, हमें तो बस टाई के बारे में ही ज्यादा पता है, इसलिए यूचेन को बुरा फील हुआ इन सभी कमेंट्स को रीड करके। तो वहीं गायोन जब सॉन्ग सुनता हुआ यहाँ आया तो यूचेन अपनी भड़ास उस पर निकालता है कि वॉल्यूम कम करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। गायोन गुस्सा करता है कि तुम भी तो फुल वॉल्यूम पर सॉन्ग सुनते हो तो फिर मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। तो तब वो चुप हो गया। जिसके बाद अब रात में हमें दिखाया गया कि लीसन छुप कर कहीं जा रहा है। उसको यहाँ इंजू की वजह से और ध्यान से जाना पड़ा। फिर वो बाहर आया और दीवार कूदकर यहाँ से चला गया। जिसके बाद हम उसे उसकी गर्लफ्रेंड यानी जायुन के साथ देखते हैं जहाँ ये दोनों टाइम स्पेंड कर रहे थे। साथ ही जायुन का डिवोर्स भी हो चुका है पर तब भी लीसन उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। दोनों काफी सारी बातें करते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और हमेशा साथ ही रहना चाहते हैं। तो वहीं अब हमें टाई दिखाया जाता है जिससे पहले तो काफी कोशिश करने के बाद भी म्यूजिक बना नहीं, लेकिन जब उसने इंजू को सोचना शुरू करा तो तब वो इजीली म्यूजिक बना पा रहा था। जैसे उसके दिल में इंजू को लेकर थोड़ी बहुत फीलिंग्स आ चुकी हो, इसलिए टाई चौंक कर आईज ओपन करता है और खुद से कहता है कि क्या मैं पागल हो चुका हूँ, यानी मैं उस लड़की को कैसे सोच सकता हूँ। तो वहीं इंजू जब बाहर थी तो उसको यहाँ सीओ मिलता है जो कि बोला कि अगर तुम ब्रेक पर हो तो क्यों ना हम साथ में सॉफ्ट ड्रिंक पिए। इंजू मान गई और ये दोनों बाहर बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगे जहाँ सीओ कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा रोज रात टेंट में रहकर टाई पर नजर रखना, वैसे टाई काफी ज्यादा रूड है, इसलिए अगर तुम कभी भी अकेला फील करो तो मुझसे बात करने आ सकती हो। इंजू को सीओ की ये बात अच्छी लगती है इसलिए वो कहती है कि अगर तुम भी कभी अकेलापन फील करो या स्ट्रेस फील करो तो तुम भी मुझसे बात कर सकते हो। सीओ कैन लेने अंदर चला गया कि तभी दीवार कूद कर लीसन यहाँ आया, जिसको देखकर इंजू शॉक हो गई कि क्या तुम इस टाइम बाहर गए थे। लेकिन जो कि इंजू को देखकर हैरान था वो कहता है कि हाँ बस वॉक करने गया था। मगर जब इंजू ने पूछा कि पर तुम्हारे चिक पर लिपस्टिक का निशान क्यों है, तो तब लेकिन हैरान होता है और निशान हटाने लगता है और फिर उसे थैंक्स कहकर जाने लगा। पर जब इंजू बोली कि क्या तुम्हें पता है अगर ये बात बाहर आ गई कि तुम सीक्रेटली किसी को डेट कर रहे हो तो ये बात फ्रंट पेज पर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन कहता है हाँ इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात सीक्रेट रखो। इंजू पूछती है कि पर क्यों, तो वो बोला इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हारा एक सीक्रेट जानता हूँ। इंजू कहती है कि मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन जब जैसी लीसिन ने बताया कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी और टाई की उस रात किस हुई थी, तो ये सुनकर इंजू बुरी तरह शॉक रह गई कि इसको इस बारे में कैसे पता। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall into the